हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, Darbhanga. Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दवा दुकानदारों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, मरीज हलकान। 2 वर्ष की बच्ची के साथ यौनाचार मामले में 20 वर्ष की सजा, बच्ची को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का सरकार को कोर्ट ने दिया आदेश। जागरूकता से ही रुकेगा अपराध, बिहार बाल भवन किलकारी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से की मुलाकात, दरभंगा आने का दिया न्योता। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन और DMCH के 25 विस्थापितों को मिला वासगीत पर्चा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की? लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. अपनी मांगों के समर्थन में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने शुरू की 3 दिवसीय हड़ताल। दरभंगा की दवा दुकानों में लटक रहे हैं ताले, हलकान हो रहे मरीज। विभिन्न मांगों को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की 3 दिवसीय हड़ताल 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है। 24 जनवरी तक जिले के सभी थोक एवं खुदरा दवा दुकानें बंद हैं।
मांगों के संबंध में सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर दवा दुकानदारों ने हड़ताल की सफलता के लिए लगातार प्रयास किया और बंदी कर दी। 3 दिवसीय हड़ताल के दौरान विभिन्न अस्पतालों के इंडोर में इलाजरत मरीजों को ही दवा मिल रही है। ओपीडी के मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस हड़ताल के दौरान उत्तर बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी अस्पताल रोड लहेरियासराय के अलावा दरभंगा के अन्य इलाकों में दवा की दुकानें बंद हैं। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल की बच्ची के साथ यौनाचार के मामले में 20 साल की सजा। बच्ची को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का सरकार को आदेश। दरभंगा अस्पताल में 14 दिनों तक इलाजरत रही थी बच्ची। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 2 वर्ष की बच्ची के साथ यौनाचार के एक मामले में एक अभियुक्त को दफा 376 डी के तहत 20 वर्ष कैद एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष कैद तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार घटना 4 अप्रैल 2018 की है। 6 बजे शाम में अभियुक्त बच्ची को जबरदस्ती उसके घर से खेल लाने के बहाने ले गया और पुनः वापस नहीं दे गया। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन बच्ची नहीं मिली। रात करीब 9 बजे एक आरोपी ने बच्ची को उसके घर पहुंचाया। उस समय बच्ची बेहोश थी। उसके साथ गलत कार्य किया गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले के दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची लगातार 14 दिन तक दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत रही। एक आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित किया गया, जबकि एक अभियुक्त के विरुद्ध उक्त न्यायालय में 5 अक्टूबर 2010 को आरोप गठन किया गया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने एक अभियुक्त को विगत 15 जनवरी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर यह सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 357A, पॉस्को रूल 7 एवं बिहार पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 के तहत सरकार को पीड़िता के पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रूप में 9 लाख रुपए भुगतान का आदेश दिया है। यह राशि स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भुगतान की जाएगी। इसमें आधी राशि बच्ची के नाम फिक्स किया जाएगा, वहीं आधी राशि मासिक आय योजना में रखी जाएगी। अभियुक्त को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जागरूकता से ही निकलेगा समस्या का हल। बिहार बाल भवन किलकारी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जो कि 20 अक्टूबर 2019 को तो उसका स्वच्छता अभियान समापन किया गया, लेकिन उसी के तहत जो है स्वच्छ व्यवहार और स्वच्छ विचार स्वच्छ व्यवहार पे जो है हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूरे जनवरी माह में अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों के साथ। इसी क्रम में आज जो है किलकारी के बच्चों के साथ जो है ये कार्यक्रम किया गया है, स्वच्छता अभियान। क्या हमारा बचपन स्वच्छ है? इसी के अंतर्गत स्वच्छ सोच स्वच्छ व्यवहार और बच्चे जो है अलग अलग मतलब कि माध्यम से जो है स्पीच के द्वारा प्रस्तुति किए हैं कि उनका इस पे क्या राय है, क्या विचार है और कैसे जो है व्यवहारों में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है। हम लोग चाइल्ड लाइन दरभंगा से हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि बच्चों के लिए है। कोई भी बच्चा जो 0 से 18 साल का है और किसी भी तरह के मुसीबत में है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1098। ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही नंबर है। ये है किलकारी दरभंगा। में बच्चों के बीच स्पीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका सब्जेक्ट था स्वच्छ विचार सुंदर सोच और स्वस्थ व्यवहार। इसमें जो है हम लोग बच्चों को यही संदेश दिए कि हमें जो है बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा पेंटिंग और स्पीच के द्वारा प्रस्तुति की है स्वच्छ विचार सुंदर सोच और सोच पे।
तो इसमें हमारा यही संदेश था बच्चों के बीच में कि हमें जेंडर वाइज नहीं सोचना चाहिए, हमें हर हिसाब से अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए, ताकि कहीं पे भी किसी एज में भी जाके अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा और हमारी सोच अच्छी होगी तो हम आगे विकसित कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। किसी भी चीज़ से हमें नेगेटिव सोच नहीं देना। देखिए, समाज में और घर में पहले देखा जाता था लड़कों और लड़की में भेदभाव, लेकिन अभी समाज की सोच बदली है। हर आदमी अपने बेटा बेटी को एक समान देखता है और एक समान पढ़ाना चाहता है और अच्छा परवरिश देता है, और लड़कियों को आगे आने के लिए आगे हॉस्टल में भेज रहा है और काम करने के लिए भी ये दे रहा है। लेकिन लोगों में मानसिकता ये है कि नहीं, अभी भी जो पहले से देखते हुए लोग आ रहे हैं कि लड़कियों को कम पढ़ने का अवसर दिया या कहीं आने जाने पे रोक लगाता है, तो कुछ सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो नीति बनी हुई है, उसको मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है और इसमें आगे सुधार भी होगा। लेकिन वही है कि हमें अपनी सोच पे ये होना होगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करेंगे। देखिए, लड़कियों के प्रति जो अपराध है, उस अपराध को नियंत्रण के लिए हमारे पास जो कानून है वो सफिशिएंट है, लेकिन कानून को लागू करने वाली मशीनरी जो है वह कहीं न कहीं चाहे में कहीं न कहीं खामी है। और ये खामी जहाँ से अपराध होता है, जिस बच्ची के साथ अपराध होता है, उस बच्ची को तो खैर वो माइनर गर्ल होती है या लड़की होती है तो उसका तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके आसपास उसके गार्जियन, उसके जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वो लोग जो है, मैं पाता हूँ कि एक डर का माहौल है और उस डर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर उन्हें दरभंगा में एम्स निर्माण की स्वीकृति में किए गए अथक प्रयासों के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए समस्त मिथिला वासियों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई दी। सांसद श्री ठाकुर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मखान की माला से सम्मानित कर उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट किया। मुलाकात के साथ ही दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में आने का न्योता भी दिया, जिसका श्री नड्डा ने मैथिली भाषा में जवाब देते हुए कहा कि गोपाल जी, हम दरभंगा जरूर आयब, हमर मिथिला से पुराना नाता आई, कतेक शिक्षक हमर मिथिला के छलैत आ हमरा सबके मिलकर अखन मिथिला में बहुत विकास करवा के जरूरत है। इस संबंध में सांसद श्री ठाकुर ने कहा है कि जेपी नड्डा ने हमारा आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया है और जल्द ही नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा की धरती पर पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार अभिनंदन होगा। 8 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा जावेद आलम द्वारा बताया गया है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन लंबित वादों के निस्तारण हेतु आगामी 8 फरवरी 2020 को एक बार पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवसर पर दरभंगा जिला अवस्थित व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन अदालतों में 10:30 बजे पूर्वाह्न से सुनवाई शुरू होगी। 8 फरवरी को लगने वाले लोक अदालतों में अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन कराने हेतु सचिव द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने इन अधिकारियों को उनके यहाँ लंबित मामलों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि लोक अदालत में इन मामलों का निस्तारण किया जा सके। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें समनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावावाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित मामले शामिल होंगे। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दवा दुकानदारों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, मरीज हलकान। 2 वर्ष की बच्ची के साथ यौनाचार मामले में 20 वर्ष की सजा, बच्ची को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का सरकार को कोर्ट ने दिया आदेश। जागरूकता से ही रुकेगा अपराध, बिहार बाल भवन किलकारी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, दरभंगा आने का दिया न्योता। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन और डीएमसीएच के 25 विस्थापितों को मिला वासगीत पर्चा। डीएमसीएच के 25 विस्थापितों को मिला वासगीत पर्चा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में डीएमसीएच के 25 विस्थापितों को वासगीत का पर्चा प्रदान किया गया। उक्त सभी विस्थापितों को बहादुरपुर अंचल अंतर्गत पंडासराय भूतनाथ मंदिर के पास खाली प्लॉट में 3-3 डेसिमल जमीन घर बनाने के लिए दी गई है। जिलाधिकारी ने वासगीत का पर्चा प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को कहा है कि यह जमीन उन्हें घर बनाने के लिए दिया गया है। इस जमीन पर शीघ्र घर बनाकर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि इस जमीन को बेचा नहीं जाए। वासगीत पर्चा प्राप्त करने वाले विस्थापितों में बसंती देवी, शीला, फूलो, सुमित्रा, सुनीता, रामपरी, रेनू, मोहन पासवान, कुंती, रूबी, काजल, बिल्लू, आरती, रिंकू, मीरा, सीमन, प्रमीला, झूलन, सूरज, शीला देवी, समुद्री, मुस्कान, लाल बाबूराम, मीना देवी, पिंकी देवी आदि के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर उपस्थित अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी ने अंचल अधिकारी बहादुरपुर को उक्त सभी पर्चाधारियों को आवंटित भूमि की मापी कराकर उन्हें दखल कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है ताकि पर्चाधारी आवंटित भूमि पर अपना घर बना सकें। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के 5वें दिन के शुभारंभ में डॉक्टर रीता सिंह तथा पवन साहनी ने छात्रों को योगाभ्यास और परेड कराया। बौद्धिक सत्र में डॉक्टर राम निहोरा राय ने नारी सशक्तिकरण के महत्व को बताते हुए कहा कि जहां नारियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है वहां देवता का निवास होता है। द्वितीय सत्र में तालाब की सफाई डॉक्टर सत्यवान कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संस्कृत विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया। स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभागार में पांडुलिपियों के प्रतिरोधात्मक संरक्षण डिजिटाइजेशन विषयक चल रही कार्यशाला के तीसरे दिन प्रथम तकनीकी सत्र में डॉक्टर संतोष कुमार झा ने प्रतिभागियों को 5 कार्यकारी समूहों में बांटकर प्रायोगिक रूप से तालपत्र एवं पेपर पांडुलिपि के प्रतिरोधात्मक संरक्षण में प्रयुक्त टूल्स की जानकारी दी। उन्होंने कंडीशन रिपोर्ट बनाने के लिए फॉर्मेट निर्माण का व्यवहारिक पहलू भी सिखाया। दूसरे सत्र के आरंभ में कंप्यूटर मर्मज्ञ संसाधन पुरुष बीएचयू केंद्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह का स्वागत प्रोफेसर भवेश्वर सिंह कार्यशाला समन्वयक एवं प्रोफेसर मुनेश्वर यादव कार्यशाला संगठन सचिव ने किया। उन्होंने विस्तार पूर्वक पांडुलिपि संरक्षण में डिजिटाइजेशन के असीम महत्व को चिन्हित किया। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा रोटरैक्ट क्लब आरवी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के सहयोग से एक पोलियो जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली एलएलपट्टी स्थित स्थानीय आईएमए भवन से शुरू होकर कर्पूरी चौक, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, नाका 6, नाका 5, इनकम टैक्स चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन, दोनार चौक होते हुए वापस आईएमए भवन पर खत्म हुई। रैली में क्लब के सदस्यों ने आम जनता को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स हर बार देने का महत्व बैनरों एवं पोस्टरों के द्वारा समझाया। रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने पोलियो ड्रॉप सभी बच्चों को पिलाने के महत्व पर जोर डाला और इस अभियान में रोटरी मिड टाउन के प्रयासों की सराहना की। इस दिशा में रोटरी दरभंगा मिड टाउन के अथक प्रयासों का जिक्र भी किया। रैली में टीकाकरण चेयरमैन डॉक्टर कन्हैया जी झा, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अनिल नारायण सिंह, रोटेरियन रजत अग्रवाल, डॉक्टर नीरज प्रसाद आदि शामिल थे। दवा दुकानदारों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, मरीज हलकान। 2 वर्ष की बच्ची के साथ यौनाचार मामले में 20 वर्ष की सजा, बच्ची को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का सरकार को कोर्ट ने दिया आदेश। जागरूकता से ही रुकेगा अपराध, बिहार बाल भवन किलकारी में आयोजित हुआ कार्यक्रम।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, दरभंगा आने का दिया न्योता। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन और डीएमसीएच के 25 विस्थापितों को मिला वासगीत पर्चा।